युवा स्वच्छता अभियान को हर घर तक पहुंचाने का प्रण ले पोसवाल। मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पे उपलक्ष्य में चल रही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल मनिया द्वारा सफाई अभियान आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा धौलपुर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पूर्व सरपंच जयवीर पोसवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुरदीप कुशवाहा ने की। इस दौरान सफाई अभियान के दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय और मां केला देवी मंदिर प्रांगण सीसेन कपुरा में सफाई कार्य हुआ, जहां युवा मोर्चा के सभी सदस्यों ने बड़ी तत्परता के साथ भाग लिया। मुख्य अतिथि जयवीर पोसवाल ने इस अवसर पर कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह पहल देश भर में क्रांति का रूप ले चुकी है और हमें इसे हर घर तक पहुंचाना है। सेवा पखवाड़ा की इस पहल ने केवल समाज में जागरूकता फैलाई बल्कि स्वच्छ भारत के सपने साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया। मंडल अध्यक्ष सुरदीप कुशवाहा ने अपने वक्तव्य में सफाई अभियान के प्रति युवाओं की प्रतिबद्धता की सराहना की। कहा कि युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि स्वच्छता के माध्यम से ही हम एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। युवा मोर्चा के सदस्यों ने इस अवसर पर शपथ ली कि वे स्वच्छता का संदेश हर घर तक पहुंचाएंगे और इस मुहिम को निरंतर जारी रखेंगे। कार्यक्रम में मंडल उपाध्यक्ष रघुवीर पोसवाल, युवा नेता सुनील त्यागी, कल्ली गुर्जर, राकेश कुशवाहा, संजू पोसवाल, सतवीर पोसवाल, गजेंद्र कुशवाहा आदि कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुस्लिम तेली समाज के अध्यक्ष पद हेतु हुआ चुनाव। चौधरी बन्ने खान को अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। स्थानीय एयर पैलेस राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर में मुस्लिम तेली समाज के अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु पूरे धौलपुर जिले की बाड़ी बसेड़ी सरमथुरा सैफाबादी सभी जगह से आए समाज के लोगों द्वारा अध्यक्ष पद हेतु निर्विरोध चौधरी बन्नो खान को नियुक्त किया गया, जिसमें कांग्रेस धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक, पूर्व सरपंच हाजी नब्बो खां, हाजी हसनू, नगला भदौरिया, रवि महेंद्र, बाड़ी सत्तार, बब्बू बसेड़ी, इसफ दनकसाद, सुल्तान अलीगढ़, हाजी आशीन, मुल्लाजी, कासिमपुर वाले शौकत अली, भावंतीपुरा, मेहताब, महुआ, खेरे वाले निजाम सिकंदर, रफीक भाई, बाड़ी पूर्व जिला अध्यक्ष नूरा भाई उर्फ नूर मोहम्मद उस्मानी, शरीफ मास्टर धौलपुर, सत्तर खां, कासिमपुर, रफीक भाई, हाजी ताजुद्दीन खान, रशीद हाजी, बहीद खां, मुन्नू चौधरी, शब्बीर, सुकर खान, सोहेल, मुन्ना भाई आदि लोग उपस्थित रहे। घर से खींचकर बदमाशों ने बीच चौराहे पर दिया घटना को अंजाम। यूपी के कानपुर के गोविंद नगर में बादशाहों ने एक गवाह की पीटकर हत्या कर दी। मृतक की कोर्ट में मामले में गवाही होनी थी और बदमाश उसे गवाही देने से रोक रहे थे, लेकिन मृतक नहीं मान रहा था। इसी रंजिश से उसे घर से खींचकर बीच चौराहे पर दिन दहाड़े पीट कर मार डाला। बता दें कि कानपुर साउथ के गोविंद नगर थाना इलाके के महादेव नगर का रहने वाला युवक साहिल को बदमाश मैडी का भाई विवेक, विक्रम, विनय और अक्षय ने इतना मारा कि उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि 4 युवकों ने मिलकर साहिल को लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने साहिल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पूरे मामले में बाबूपुरवा के एसीपी अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि महादेव नगर कच्ची बस्ती सीटीआई के पास के रहने वाले साहिल की मौत हो गई और अभी तक की मिली जानकारी में किसी मामले में गवाही को देने को लेकर साहिल को लगातार धमकी मिल रही थी, लेकिन साहिल गवाही कोर्ट में देना चाहता था, जिसको लेकर शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे साहिल को कुछ बदमाशों ने इतना मारा पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार ने जिन लोगों पर आरोप लगाए वो मौके से भाग गए। सभी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। महादेव नगर गोविंद नगर थाना क्षेत्र में लगभग 3:30 बजे 2 पक्षों में लड़ाई हुई है। उसमें साहिल पासवान घायल हो गया था, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां पर उसके दौरान इलाज डेथ हो गई है। बाकी जितने भी लोगों ने दूसरी तरफ से वार किया था, बताया जा रहा है कि रॉड चलाया था इसलिए डेथ हुई है। तो ये सब फरार है, इनके पीछे टीम्स लगाई गई है और जांच चल रही है। विवेक और मोंटी, विक्रम, अच्छे, विशाल, अज्ञात में भी कई लोग लड़के थे। हम लोग आ रहे थे थाने से एप्लीकेशन देके रात की कि क्या बोलते हैं मेरी गवाही लगी 24 तारीख की। रात को भी इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया कि अगर गवाही दोगी मेरे भाई के खिलाफ तो तुमको मार डालेंगे, कचहरी में मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे। अभी भी आए जैसे बच्चा मार डालेंगे। मेरे 2 रॉड यहाँ जैसे मामले की गवाही लगी है। किस मामले की गवाही लगी? मेरे भाई को मारा था पिछले साल।
2009 में 307 में नहीं 307 में पिछले साल साहिल को मारा है। साहिल को हाँ काफी मेरे भाई ने मर्डर भी किया है, भाई का मर्डर भी किया है, अन्य मुकदमे 32 मुकदमे आज की ये है कि हम वहाँ से थाने से एप्लीकेशन दे के आ रहे थे, बस रिक्शे वाले को पैसे दे रहे थे, ये लोग छुरी चापड़ कट्टा बस निकाल के कुछ ना बोले ना कुछ, बस मारने लगे हैं हमको और मेरी बहन को। मेरे भाई को तो पता नहीं, वहाँ शास्त्री चौक में मारा था। भाई की हमें नहीं पता, हम लोग ने देखा ही नहीं तो हमको पता कैसे चला। पुलिस बता भी नहीं रही हम लोग को, इसका हम लोग किसको बोले। हम लोग रात में धमकी दे रहा था कि गवाही वापसी ले लो, इस बात की एप्लीकेशन अभी दे के आए जी, अभी दे के आए आने के हमें नहीं पता, नहीं मिले भाई से। कानपुर शहर में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस की गश्त और सक्रियता की पोल खोलकर रख दी। दुकान बंद करके घर लौट रहे गल्ला कारोबारी से बाइक सवार बदमाशों ने थाने से 500 मीटर की दूरी पर उन्हें एक्सीडेंट करके भागने की बातों में उलझाकर गिरा दिया। इसके बाद में हाथ पकड़े गए 3.5 लाख रुपए नकदी भरा बैग लेकर लूट कर भाग निकले। इस वारदात की जानकारी पीड़ित ने पुलिस को दी तो उनके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची डीसीपी समेत अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया। कारोबारी से घटनास्थल की जानकारी ली तो लुटेरों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। किदवई नगर NH2 ब्लॉक निवासी अंशुल गुप्ता गल्ला कारोबारी है। उनकी कलेक्टरगंज थाने के पास दुकान है। रोज की तरह शुक्रवार रात अपनी बाइक से बैग में 3.5 लाख रुपए गले की चाबी लेकर बाइक से ही लौट रहा था। बताया कि वे नए पुल की ओर से आगे बढ़ रहा और बाबूपुरवा थाने से 500 मीटर की दूरी पर पहुंचा ही था। पीछे से आ रहे बाइक सवारों ने रोक लिया, कहा कि तुम टक्कर मारकर भाग रहे हो। इतना कहते ही एक ने धक्का देकर गिर गया। इस दौरान वे जब तक संभलते तब तक लुटेरे बैग लूटकर भाग निकले। सूचना पर डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा, एडीसीपी मनोज पांडे एसीपी के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित कारोबारी से घटना की जानकारी ली। बताया कि 2 लड़के थे, हेलमेट लगाए थे, काले कपड़े पहने थे। पुलिस उनके बताई बातों पर आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। देखिए, थाना बाबूपुरवा में नया पुल पर आज एक लूट की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें संज्ञान में आया है कि एक व्यापारी कलेक्टरगंज से अपने घर की ओर बाइक पर लौट रहे थे। रास्ते में एक बाइक सवार ने उन्हें रोका और उनसे कुछ बहस की। इसके बाद उनका बैग छीनकर वो भाग गया है। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए कई टीमें घटना के खुलासा के लिए रवाना कर दी गई है। शीघ्र ही घटना का खुलासा। भैया कलेक्टरगंज से किदवई नगर घर है, वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में बाइक वाले ने पीछे से रोक के झगड़ा करने के उससे कि टक्कर मार के आ रहे हो पीछे से। टक्कर वगैरह कुछ हुई नहीं थी और उसने धक्का दिया है तो हम नीचे गिर गए और बैग छीन के। आप कहाँ से किधर की ओर जा रहे थे? कलेक्टरगंज से घंटाघर से किदवई नगर जा रहे थे। कितने लोग थे जो उन्होंने घटना का अंजाम दिया? 2 लोग थे, 2 बाइक से। किस बाइक से थे वो? एक नॉर्मल बाइक थी ब्लैक कलर की और एक बुलेट थी। तो क्या बैग लूट के ले गए? हाँ, बैग में क्या क्या सामान था? दुकान के कागज थे, पैसे थे 3.5 लाख रुपए और चाबियाँ भी थी दुकान की। बस किस चीज़ का व्यापार करते हैं? गल्ले का, दाल चावल का। डार्क कलर की शर्ट पहने थे भैया, बस इतना ही देखा था। हाँ, डार्क कलर की शर्ट थी जोड़ी थी। लगाए थे कि? हाँ, हेलमेट दोनों लोग लगाए थे। कोई स्प्रे या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।